हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो देखिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अभिप्राय है वो है निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का सह-अस्तित्व जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदत्त किसे माना जाता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जो अग्रदत्त माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो देखिए, विकास के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो है बिहार राज्य, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी जारी करता है। तो देखिए, भारत में जो करेंसी जारी करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत में करेंसी जारी करता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था और इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है। तो देखिए, शेयर बाजार पर जो प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है वो रखा जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो देखिए, बैंकों का बैंक ये कहा जाता है आरबीआई को, ठीक। रिजर्व बैंक को जो है ये बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, दलाल स्ट्रीट ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो देखिए, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। और 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है शेर, चलता हुआ शेर जो है ये मेक इन इंडिया का लोगो है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी।
तो देखिए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो देखिए भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को ये संपादित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है केजे उदेसी। क्या नाम है? केजे उदेसी है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो देखिए कोई व्यक्ति अपना खाता जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं खोल सकता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वाधिक परिव्यय जो है ये किया गया था परिवहन एवं संचार में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1956 से 1961 तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए जो पहले पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। पहले पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए पहले पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1951 से 1956 तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो देखिए देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला यानी इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या फिर दिल्ली में बेची जाए तो यह कौन सा व्यापार होगा? तो देखिए यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या फिर दिल्ली में बेची जाए तो ये प्रादेशिक व्यापार होगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को जो है ये अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉयस के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है? तो देखिए भारत में लॉयस के कुल उत्पादन का 85% जो है ये आता है झारखंड और उड़ीसा राज्य से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने सामान्य मुद्रा के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया है? तो देखिए यूरोपीय संघ ने सामान्य मुद्रा के रूप में ये यूरो को अपनाया है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था क्रमशः कितने प्रकार की होती है? तो देखिए अर्थव्यवस्था जो होती है ये क्रमशः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है राज्यवादी अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है और बाकी ये तीनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ये तीनों जो है ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए भारत में कृषि क्षेत्र में जो सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, यानी ये दोनों बेरोजगारी पाई जाती है तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण जो विकास संस्थान है ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास का अनुमान निम्नलिखित में से कौन लगाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय विकास का अनुमान ये लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में धातु मुद्रा का निर्गमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए भारत में धातु मुद्रा का निर्गमन ये करता है भारत सरकार। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो देखिए चमकता हुआ सितारा जो है ये बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो देखिए जो सबसे पहला बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया है? तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में पहला तैरता हुआ एटीएम ये स्थापित किया है कोच्चि में। कहाँ पर किया है? कोच्चि में किया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना ये हुई थी 1999 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वो है आरबीआई के पास। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत की जो पहले स्वर्ण रिफाइनरी है ये स्थित है सिरपुर में। कहाँ पर स्थित है? सिरपुर में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो देखिए भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो है रिजर्व बैंक के पास। किसके पास है? आरबीआई के पास है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो देखिए वनों का विस्तार है ये भारत के भूमि के 21.02% पर है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1983, 1982 या फिर 1975। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।